हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ जनरल स्पीकिंग सेंटेंसेस के, जो कि क्या होता है कि अमूमन इस तरह के स्पीकिंग में जो सेंटेंसेस है वो यूज़ किए जाते हैं। और जो स्पीकिंग सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होता है, टेंस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे राम विद्यालय जाता है तो इसमें ये क्या है कि राम गोज टू स्कूल सिंपली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस तरह के सेंटेंस होते हैं कि टेंस का जो हमारा बेस है वो बिल्कुल क्या होता है कि यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि पहला देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मुझे उसकी कमी खलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड जो हमारा लिखा हुआ है खलती है। अब ये क्या होता है कि क्या इसको हम खलना एक अलग यूज है। ठीक है, जो वर्ड है क्या इसके अलग से यूज करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिस वर्ड के थ्रू क्या होता है, इसका जो सेंस है वो कंप्लीट हो गया है। लिखा है मुझे उसकी कमी खलती है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, आई मिस हिम ओनली, एंड दैट विल बी करेक्ट। अब जैसे हिंदी का वाक्य हमारा इतना बड़ा है, बट व्हेन वी कम इन इंग्लिश हियर ओनली आई से व्हाट, आई मिस हिम, एंड दिस इज करेक्ट। और सेकंड फिर लिखा हुआ है कि चल तेरी कंघी करूं, यानी चल तेरी कंघी करूं, इसका मतलब क्या, मुझे तुम्हारी कंघी करने दो। यानी इस तरीके से ये हमारा क्या है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस तरीके से हिंदी में लिखा गया है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे चल तेरी कंघी करूं, अब इस तरह का आ गया तो आखिर इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, या यूं कहें कि इंग्लिश में हम इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो लिखा हुआ है कि लेट मी कॉम योर हेयर। कॉम का मतलब क्या होता है, कंघी होता है। तो बोल रहा है कि लेट मी कॉम योर हेयर। और एक बात ध्यान देना है कि आफ्टर लेट, लेट के बाद क्या होता है कि हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, और प्रोनाउन जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यहाँ पर क्या, लेट मी कॉम योर हेयर। सो दिस इज, एंड नाउ वी कम टू द नंबर थर्ड। बोला है कि तुम्हें किस बात की फिक्र है। ठीक है, मतलब तुम किस बात की चिंता करते हो, इसको बताया गया। तुम्हें किस बात की फिक्र है, तो क्या हो गया, बोल रहा है कि व्हाट आर यू वरीड अबाउट, दिस विल बी करेक्ट। क्या होगा, व्हाट आर यू वरीड अबाउट, क्योंकि फिक्र का मतलब क्या है, वही वरी, चिंता करना। तो बोल रहा है कि व्हाट आर यू वरीड अबाउट। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है मैं उसका भला चाहता हूँ। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, चाहने को वैसे तो इंग्लिश में वांट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर ये, यदि हम कहें कि आई वांट वेल फॉर यू, ठीक है, चाहना, तो चाहना कई वे में, जैसे क्या होता है कि जैसे किसी के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, ठीक है, या किसी की भलाई के लिए आप कामना करें, तो बेसिकली क्या होता है कि विश वर्ड का हम यूज करते हैं। लिखा है मैं उसका भला चाहता हूं, तो क्या होगा, आई विश वेल फॉर हिम, इसको बोलेंगे इंग्लिश में आई विश वेल फॉर हिम। और नंबर फिफ्थ है कि लिखा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिखा है देखते देखते 6 बज गए थे। देखते देखते 6 बज गए थे, तो अब यहाँ पर क्या है, यदि हम टेंस जानते हैं फिर भी क्या होगा, इस सेंटेंस को बनाना इतना आसान नहीं, यदि हम नहीं जानते हैं तो बहुत सारे स्पीकिंग सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ राइट किया हुआ है, तो बोल रहा है कि और टाइम का मेंशन यहाँ पर है, तो टाइम के लिए क्या होगा, सेंटेंस में हम एज ए सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। तो बोला जाएगा इट वॉज 6 ऑन नो टाइम। इसका मतलब क्या, इट वॉज 6 ऑन नो टाइम मीन्स देखते देखते 6 बज गए थे। अब जैसे हो जाएगी देखते देखते 3 बज गए थे, इट वॉज 3 ऑन नो टाइम। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इस तरह के स्पीकिंग सेंटेंसेस होते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, बोला कि आपका बड़ा इंतजार किया। तो बड़ा, ठीक है, इंग्लिश में कई सारे वर्ड है, जैसे वेरी का भी यूज होता है, बिग का भी यूज करते हैं, ग्रेट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, आपका बड़ा इंतजार किया, तो आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। ये हमारा इंग्लिश होगा, आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। लॉन्ग का मतलब क्या है, लंबे समय तक, यानी काफी समय तक मैंने आपका इंतजार किया, तो बोलेंगे कि आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 6 इंग्लिश जो स्पीकिंग सेंटेंसेस वो मैंने बताया आपको। तो और भी इसी तरह के वीडियोस बनते रहेंगे, तो जो लोग भी अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।